ये दिक्कत है। अब विवेक, मैं आपके पास आऊंगी कि अब कोर्ट से क्या हम उम्मीद करें 2 जनवरी को, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट द कोर्ट ऑर्डर इज गोइंग टू बी, व्हाट द कोर्ट वर्डिक्ट इज गोइंग टू बी, लेकिन जिस संदिग्ध परिस्थितियों में पूरी हियरिंग हुई है, देयर वर क्लोज टू अबाउट 8 or 9 हियरिंग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन सारी हियरिंग्स के दौरान लगातार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पॉइंट आउट कर रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट आउट करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, चाहे वो 7 नवंबर का लेटर हो या फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बोर्ड मेंबर्स की जो मीटिंग थी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर ना कोर्ट ने इंसिस्ट किया उन डॉक्यूमेंट्स के लिए और ना सेंटर की तरफ से उन डॉक्यूमेंट्स को पेश किया गया। अब अगर हम सील कवर में ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आर यू रियली एक्सपेक्टिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी ड्रामेटिक, या कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वर्डिक्ट कोई आने वाला है, और इज इट समथिंग व्हिच लुक्स लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट जहां पर कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा रेप्रिमांड करता हुआ कोर्ट नजर आएगा और बाकी हमें कोई तथ्य डिमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा? What are you expecting? I mean, like, as a senior journalist, what do you really expect that the court is going to come out with on 2 January? Nilu, I really can't guess what the court is going to say, क्योंकि जिस तरीके से इसका पूरा हियरिंग चला है और मतलब पूरे हियरिंग में भी एक तरह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का अभाव दिख रहा है हमें। तो 2 मुद्दे हैं इसमें। एक तो सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, उसमें क्या कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो किया गया, और क्या आरबीआई ने ये जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे ये सरकार के पास आए थे, और सरकार ने जो एफिडेविट में कहा है कि हमने 9 महीने पहले से ही आरबीआई के साथ कंसल्टेशन से चालू किया था। अब ऐसा अगर है तो आपने ढाई घंटा पहले आरबीआई ने ऑब्जेक्शंस क्यों दर्ज किए जब ये अनाउंस किया जा रहा था? मतलब आरबीआई के ऑब्जेक्शंस तो बहुत पहले आने चाहिए थे। तो इसमें पूरा संदेहास्पद पूरा व्यवहार सरकार का भी रहा है, आरबीआई का भी रहा है। अब इसमें इस बात में तो कोई अभी ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का कंसल्टेटिव प्रोसेस था 2016 से 8 महीने पहले शुरू हो गया था। जी जी कंसल्टेशन का प्रोसेस 8 महीने पहले शुरू हो गया था, जिस दिन अनाउंसमेंट था उसके 8 महीने पहले से। नीलू जी, मैं हाँ ये कहा गया था, और मैं इसमें सिर्फ एक ही अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपेक्षा है तो इसी बात पर है कि चलिए ठीक है, जो प्रोसेस फॉलो किया गया जिसके तहत फिर ये डिसीजन बाद में लिया गया, वो प्रोसेस के बारे में आप भले ही ठीक है कुछ ना कहे, लेकिन जिन मकसदों के लिए ये डिमोनेटाइजेशन किया गया, ये सारे मकसद फुलफिल हुए हैं क्या? ये सारे जो भी आपको अचीव करना था, क्या इसमें अचीव हुआ है? अगर नहीं हुआ है और उससे अगर इकोनॉमी को नुकसान हुआ है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को क्या कहने वाली है? क्या सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डालने वाली है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि 2 मुद्दे हैं। एक तो कंसल्टेटिव प्रोसेस गलत था, उसमें सरकार ने रूल्स फॉलो नहीं किए, आरबीआई ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और दूसरा है इसके जो परिणाम जो सरकार साधना चाहती थी वो परिणाम नहीं हुए हैं। तो इसमें फिर और आम आदमी को नुकसान हुआ है और हमारे बिजनेस फ्रेटर्निटी को, हमारे इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। तो ये सारे नुकसान का जो जिम्मेदार है वो कौन है? अगर सरकार को 4 शब्द खरे खरे अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाती है तो फिर ये सारे हियरिंग और इस तरह के इसको हम सिर्फ नाटक ही कहेंगे और क्या कहेंगे? इसका क्या मकसद है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो जरूर कहेगी। इतने जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये मुद्दा लिया है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ इसमें कहेगा, और इसका कुछ तो एक सत्य सामने देश के सामने आएगा। ऐसा इतनी हम अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट से कम कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट नेशनल जुडिशियल कमीशन को अपोज कर रहा है, इस बिना पर, ट्रांसपेरेंसी के बिना पर कर रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अपने लेवल पर इस ट्रांसपेरेंसी का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा इतनी तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अपेक्षा कर सकता हूँ।